नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान में कौन बनाएगा अगली हुकूमत। ये बिल्कुल एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। एक तरफ है पीडीएम पार्ट 2 वाला गैंग जिसमें शहबाज शरीफ बहुत पर तोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। उनके साथ हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो कहती है हमने वजारतें नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट ओहदे लेने हैं। और दूसरी तरफ है पीटीआई, बेचारी पीटीआई, वो अपने तौर पर ऐलानात कर रही है और क्लेम कर रही है कि हम 180 से ज़ायद सीट्स पर कामयाब हैं नेशनल असम्बली में और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तो पीटीआई की बात करें तो उन्होंने 1-2 दिन पहले नामजद किया था अली अमीन गंडापुर को एज अ सीएम केपी। 2 नए नाम सामने आ गए हैं उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए हम उमर अयूब को नामजद करते हैं जो कि जनरल अयूब के पोते हैं आई गेस। और इसके अलावा पंजाब में उन्होंने मियां असलम इकबाल को सीएमशिप के लिए तैनात कर दी है। मियां असलम इकबाल इस वक्त मफरूर हैं 9 मई के हवाले से। उन पर वो कुछ केसेस में मतलूब हैं और वो इस वक्त अल्लाह जाने कहाँ हैं। तो पीटीआई ने अब देखें हर तरफ जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं जो थोड़े एग्रेसिव हैं उनको नॉमिनेट किया है। और बलूचिस्तान में भी एक यंग पीटीआई के वर्कर हैं सलार काकड़, उनको नामजद किया है। और पीपल्स पार्टी भी इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। उन्होंने भी अपना बंदा नॉमिनेट कर दिया है। तो अब आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसके ज़्यादा चांसेस हैं हुकूमत बनाने के। इस वक्त उमर अयूब की बात करें जिनको पीटीआई ने तैनात किया है, पीटीआई ने नामजद किया है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं और पीटीआई के वकला भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और फॉर्म 45 के मुताबिक जितनी हमारी सीटों पर हम जीते में हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इस हवाले से जो असल नंबर है वो आवाम को दिखाया जाए, ना कि रद्द बदल करके। पीटीआई ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल भी दे दी है। वो बार बार डिफरेंट लीडर्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करें कि ये एहतजाज पुरअमन होगा। सलीम झगड़ा जो हैं, तैमूर सलीम झगड़ा जो कि पेशावर में, वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमाद अज़हर कह रहे हैं हम पंजाब में पुरअमन करेंगे। शानदाना गुलजार हैं, वो भी कह रही हैं कि कोई भी हमारे जलसों में मास्क लगा कर ना आए ताकि कोई नामालूम अफराद इसमें कोई तबाही ना फेर दें और नाम पीटीआई पर लग जाए। तो वो इस वक्त पूरा ये दिखाने की कोशिश करें कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हम करते रहेंगे अपनी जद्दोजहद। हमने देखा था कि किस तरह फजलुर रहमान ने ये पीडीएम पार्ट 2 वाला जो ग्रुप था उनको काफ़ी मायूस किया था। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था हम तो अपोजिशन में बैठ रहे हैं और बड़ा हाथ हुआ है। और उन्होंने कहा कि नून लीग को तो सोते हुए उनके वर्कर्स को बताया गया कि आप इलेक्शन जीत रहे हो। तो उन्होंने भी पीटीआई की तरफ कुछ नरम मौक़िफ़ रखा था उस टॉक में। और अब हम देख रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से एक इशारा आया है कि वो कुछ सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं बशमूल फजलुर रहमान। पीटीआई का मौक़िफ़ आजकल यही जा रहा है कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे थे कि मीडिया के कुछ सेक्शंस में बताया जा रहा था कि पीटीआई पीपल्स पार्टी से बातचीत करने को तैयार हो गई है, जबकि पीटीआई कह रही थी कि जरदारी हमसे इनडायरेक्ट राब्ते करने की कोशिश कर रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने इस क्लेम को रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा जरदारी ने कोई राब्ता नहीं किया। और ये भी अब नैरेटिव नज़र आ रहा है कि शायद पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से भी बातचीत करने का इशारा दे दिया है। जो कामरान खान है जो कि पावर कॉरिडोर्स के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि देर आए दुरुस्त आए, पीटीआई को यही करना चाहिए, पीटीआई को सबसे बातचीत करनी चाहिए। और ख्वाजा साद रफ़ीक जो नून लीग के हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सब कदूरतें बुलाकर हमें मिलकर बैठना चाहिए और मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहिए। इसके अलावा भी जो वॉइसेस हैं पूरे मुल्क में जो इमरान खान को इतना नहीं पसंद करती, वो यही कह रही हैं कि इमरान खान को इस वक्त बातचीत करनी चाहिए और इमरान खान को लचक दिखानी चाहिए जेल से बैठकर। इमरान खान को सबसे बातचीत करनी चाहिए। और कुछ ये भी मौक़िफ़ आ रहा है कि नून लीग को साइडलाइन करने के लिए इमरान खान को पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी चाहिए। और पीटीआई में भी इस वक्त 2 सेगमेंट हैं। एक कह रहा है कि पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी चाहिए, एक सेगमेंट कह रहा है हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। अब ये 2 दिन पहले तक जो ये लग रहा था कि ये नून लीग, ये जो पीडीएम पार्ट 2 है जो शहबाज की सरबराही में हुकूमत लेने के लिए तैयार बैठा है, अब कुछ स्लो डाउन लग रहा है मुझे उस जानिब से, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका है।
नून लीग के अपने लीडर्स ये कह चुके हैं कि हमें अवाम ने वोट नहीं दिया, हमें शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। ये तो आपको पता है एक मखसूस टोला है, ये चाहते हैं कि इनकी हुकूमत बन जाए। ये PDM पार्ट 2 वगैरह ये सारे जरदारी स्पेशलिस्ट में अपना रोल चाहते हैं। शहबाज शरीफ पहले ही तैयार बैठे हैं। तो ये जो मैस क्रिएट हो रहा है, इससे नवाज शरीफ ने खुद अपने आप को दूर कर लिया है और नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क की बागदौड़ संभालने के लिए नहीं तैयार। और नवाज शरीफ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हैं कि उन्हें वोट क्यों नहीं मिले। अब ये नहीं पता कि वो पावर कॉरिडोर से डिसअपॉइंटेड हैं या अवाम से। अवाम ने भी उन्हें वोट नहीं दिया और पावर कॉरिडोर से शायद वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको बिठा के सीट पे वो ले आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इतना आसान नहीं होता जो आपको वोट ही ना पड़े हो। तो मियाँ साहब, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो खुद इस मैस में नहीं आना चाह रहे। और अब पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि शहबाज शरीफ भी थोड़े से हेजिटेट नज़र आ रहे हैं इतने बड़े मैस में, जहाँ पर आपको मैंडेट भी ना मिला हो। और इस सूरत हाल में जब आपको जोड़ तोड़ करके एक मांगी तांगी हुकूमत, बिसाखियों पर चलती हुई हुकूमत, इसकी प्राइम मिनिस्टरशिप कौन कबूल करेगा? नो डाउट अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो भी, तब भी डिसीजंस लेने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इकॉनमी का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। और दूसरी तरफ PTI ये कह रही है कि हमारा हक है हुकूमत बनाना, और PTI में एक ये भी मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत नहीं भी बनती तो हमारे लिए तो ये भी विन विन सिचुएशन है। अब ये भी बातें चल रही हैं कि जी कोई सदारती पार्डन, यानी जिसे कहते हैं ना प्रेसिडेंशियल पार्डन, सदारती माफ़ी, वो दी जाए इमरान खान को और PTI के दूसरे वर्कर्स को, कि जी मामला थोड़े कूल डाउन हो, थोड़ा सा मफाहमत की फ़िज़ा कायम हो। क्योंकि जब तक इस तरह के मुकदमात में ये जेलों में रहेंगे, तब तक मफाहमत की वो उनके मुताबिक बातचीत नहीं हो सकती। और फिर ये भी कुछ खबरें आ रही थी कि इमरान खान ने प्रेसिडेंशियल पार्डन लेने से इनकार कर दिया। ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि एक मफाहमत की फ़िज़ा कायम हो रही है पाकिस्तान की रियासती मशीनरी और PTI के दरमियान। कामरान खान, जो कि पावर कॉरिडोर्स के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों इसी बात का इशारा दिया था कि मुल्क के वसी तर मफाद में यही है कि पाकिस्तान के इदारों और PTI के दरमियान कोई मीनिंगफुल डिस्कशन हो, ताकि एक हल निकले। वही मुल्क के लिए बेहतर है कि PTI और इदारे मिलकर आगे चले, यही चीज़ मुल्क को आगे लेकर जा सकती है, ये उनके ख्याल में, कामरान खान के ख्याल में। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था अभी तक कोई ऐसी सेटलमेंट हुई नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी सेटलमेंट हो जाए। अब ये जैसे मैंने पहले कहा कि PDM पार्ट 2 में अब MQM को तो देखें, MQM को तो बहुत से लोग कह रहे हैं ये जिब्रान नासिर वगैरह के फॉर्म 45 के मुताबिक वो तो सीटें जीते नहीं हैं। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान भी कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब फजलुर रहमान भी इनका साथ छोड़ गए हैं, MQM को पता नहीं सीटें वो जीती या नहीं जीती। पीपल्स पार्टी बड़ी मशरूत किस्म की हमायत की बात कर रही है, मतलब ये नहीं है कि खुले आम वो हमायत करेंगे। तो इस वक्त फिर क्या स्टैंडिंग रह जाएगी नून लीग के पास कि वो हुकूमत बनाए सेंटर में? सेंटर में हुकूमत बनाना इस वक्त बड़ा जान जोखों का काम है। आपको चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करना है, आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कायम रखने हैं, आपने पाकिस्तान की इकॉनमी संभालनी है जो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, आपने उसको देखना है, आपने बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं, IMF के साथ निगोसिएशंस करनी है। तो ये कोई आसान टास्क नहीं होगा, ये जब तक ये कोई सीरियस किस्म के लोग नहीं आएंगे इसका हल नहीं निकलने वाला। असूलन तो यही बात बनती है कि अवामी मैंडेट के मुताबिक जिस अवाम ने जिसको जिताया है वो हुकूमत बनाए, लेकिन इस वक्त चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि जिनको मैंडेट मिला भी है उनकी पावर कॉरिडोर से नहीं बन रही। तो ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में कि पावर कॉरिडोर्स और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके दरमियान एक टसल इतनी ना बढ़ जाए कि वो पाकिस्तान के मामला संभालने के लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली मुल्क ऐसे ही चलता है जब सारे इदारे मिलकर चलते हैं। आप कन्फ्रंटेशन के साथ नहीं चल सकते। अगर फॉर एग्जांपल कोई हुकूमत बना भी लेता है, उसको पावर कॉरिडोर्स की सपोर्ट नहीं होती, लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं होती और ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से वो फिर उनकी मदद नहीं करते, तो फिर कैसे ये चलेगी? तो बहुत ज़रूरी है इदारों के दरमियान हम आहंगी, तो वो जब तक क्रिएट नहीं होगी तो कोई भी हुकूमत, चाहे वो मैंडेट वाली हो या ना मैंडेट वाली हो, वो कैसे चल सकती है? अवामी मैंडेट जिसके पास नहीं है वो वैसे ही मुश्किलात का शिकार होगा, क्योंकि पब्लिक की तरफ से कांस्टेंट प्रेशर आता रहेगा और अगर उसमें वो पूरा नहीं उतरे तो वो दबड़ दूसरे हो जाएंगे अगर आप अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ जाते हैं। और अवामी मैंडेट वाली हुकूमत जो नुमाइंदे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनका थोड़ा बहुत इदारों से ताल्लुक़ अच्छा हो। तो इदारों से अच्छा ताल्लुक़ नहीं होगा तो उसमें भी फिर मसले मसाइल हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं। एक साइन कराने के लिए आपको पता नहीं कहाँ कहाँ रुलना पड़ता है। तो ये चीज़ें हुकूमती जो सारा सेटअप है ये इतना आसान नहीं होता। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो कि हमेशा अफसोस के साथ देख ही रही होती है कि वो कहाँ से
हुक्म आए और वो उसको इम्प्लीमेंट करें। वो अपना तो कुछ सोचते नहीं, अपना तो कुछ स्टैंड लेते नहीं है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, जिसकी वजह से कभी पॉलिटिशियंस या पावर कॉरिडोर्स उन्हें यूज़ करते हैं। अब जब इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ, और दूसरी तरफ ये जो PDM पार्ट 2 है वो कोई इतना आसानी से बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में फिर कौन हुकूमत बनाएगा? इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी एक प्रेशर आ रहा है, उनके जो नुमाइंदे हैं, अमेरिका के पॉलिटिशियंस हैं, जो उनके लॉ मेकर्स हैं, वो भी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट को इतना ख़ास दबाव नहीं डाल रहा पाकिस्तान पर। और इसके अलावा पूरी दुनिया का मीडिया इस इलेक्शन में जो धांधली और बेज़ाब्तगियाँ और जो रद्दोबदल हुई है उसके बारे में लिख रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया। ये मैंने बहुत रेयर देखा है कि पाकिस्तान को इतना बढ़ चढ़ कर कवर किया जा रहा है पाकिस्तान में के इलेक्शंस के हवाले से। तो आलमी दबाव को देखते हुए और ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके हिसाब से पाकिस्तान में कौन हुकूमत बनाएगा? क्या जो PTI है वो जो क्लेम कर रही है कि उनके पास है मैंडेट और मेजॉरिटी उनके पास है, क्या वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, या आपके हिसाब से एक हिचकिचाता हुआ और घबराया हुआ PDM पार्ट 2 वो टेक ओवर कर लेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाए।